जरा निकल के देख। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। मुझसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे बहादुरी खुल्द में चल दिया, खुल्दबा है बहादुरी के लिए। उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है जब और आया करती थी हजरत जी ये महल होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कब हो जाएगी। आज भी उनके मजार से आवाज आती है नादान, हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये जलसा लगभग साल भर के बाद ही होता होगा। एक साल के बाद गालिबन इसका नंबर आता है और आपकी हाजिरी और आपकी भीड़, आपका हुजूम ये बता रहा है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, ये आपकी हाजिरी और ये हुजूम बता रहा है कि आपको इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है और आपके अरमान और जज्बात का अरकान कमेटी मुकम्मल तौर पे ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है और आपकी चाहत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। मैं अब से ये नहीं कहूंगा कि कितने आशिक ने हुजूर के हाथ उठा के बता दें, क्यों, मैं जानता हूं यहां आशिकों के अलावा और कौन आ सकता है। इतनी रात तक असद भाई कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा, जितनी रात तक ये दीवाने एक ही जगह पर बैठ करके रात की घड़ियां गिन लगे हैं। यहाँ बैठने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सिर्फ यही एक वजह हो सकती है और यकीनन हर एक की यही चाहत होगी, सबकी खुली आंखें और ये किसी एक जानिब लगी हुई लो और उम्मीद यही कहती होगी सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मैं बरेली के करीब बोल रहा हूँ, ये क्या बात है कलकत्ता में पड़ दिया होता तो शोर हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कलकत्ता साथ है, असद भाई साथ है ना, तो सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा बंगाल साथ है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। अभी इधर वाले लोग क्या भाई खाली लंगर के सहारे आए हैं कि कुछ घर से भी खा के आए? क्या बात है, खा के आए कि नहीं घर से? हाँ, लंगर के सहारे आना भी अच्छी बात है। हम सुन्नी लंगर पे पला करते हैं, माशाअल्लाह और लंगर ही हमारा मुकद्दर है जी। बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। भाई जो घर से भी खा के आए वो साथ दें। और आइंदा के लिए याद रखें, अगर लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो, क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, तब तक भूख लगी जाती है।
तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं। और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बेशक बेशक बेशक, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार बुलाते हैं। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहां से करूं कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है आपको, है ना। वली अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह का दोस्त होता है और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए। वली कौन होता है? अल्लाह का दोस्त। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है। उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं? जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है, दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का खिलाफत का भी खुला है। आप इतने तबसरे करेंगे तो मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चरसी शनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजहिही। वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा असद भाई, तवज्जो। पहली निशानी मैंने क्या बताई? उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है, जोर से इन सब से। जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल बुग़्ज़, हसद, कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात हो गई।
चौथी बात करूं, मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल वो कीना हसद इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी आईनी, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, पड़ोसी आला हजरत। वाह 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 वाह। बताओ अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हों तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम हम शबी है गौसे आजम मुफ्ती आजम बुलंद आवाज से हम शबी है गौसे आजम। सुभान इससे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या बात है, क्या बात है, हाँ, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करेगा। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में पेशानी पे इबादत का दिल। 3 हो गई, दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली। और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5। सुनिएगा, 6ठी आ गई, शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं। कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। मुझसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं। इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे मुकादरी खुल्द में चल दिया। के लिए उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है जब और आया करती थी। हज़रत जी ये मैं होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता। अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं। ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कम हो जाएगी। आज भी उनके मज़ार से आवाज आती है, नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद।
ये सारी निशानियां ताज शरिया में मौजूद, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद, वाह वाह वाह। यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा बरेली शरीफ रहेगा इंशाअल्लाह बरेली शरीफ रहेगा। रहेगा। चरस पीने वाले, आम पीने वाले, तुम्हें मुबारक हो। कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है, किसी भी चर्ची को पीर न बनाया। बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी और बेगैरत, तुझे गैरत नहीं आती। न पाक मुंह से पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का मुहूर्त फरमाते हैं, पीर साहब की तरह के शोर हैं, नमाज पढ़ ली, हाँ वो मदीने में पढ़ लेते हैं। खुराकी कट्ठी पीर के जी खुराकी पीर भी तो है ना, जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते, ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर, ये जिधर नमाज पढ़े उधरी रोटी खा, सारे दालाटी का पता चल जाए। और फिर उसके बाद क्या सुनो, ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देगा। मेरा बहुत पूछोगे पीर साहब, आग लगा दी, मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये। और इनके बस की कोई बात है कि नहीं? असद भाई, मैंने सरकार ताज शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से। जानते हो तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी चुपचाप कहीं पड़े रहे। तो ऐसे इमामत लगा दी तो हाँ फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात की। उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है, देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं होगी, मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताज शरिया की जबान के सदके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजु शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें शिफा उन फी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले, जो कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम, फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किए। सरकारे मुफ्ती आज़म आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें।
क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर है भाई, सरकारी मुफ्ती आजम आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को। मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है। पीर परस्ती में नाच के भी दिखा रहे हैं। करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता। इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी कूलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगा, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे वो भी सुट्टा मार रहे, आप कह रहे मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं, और इसकी भी लग गई। ऐसा पीर मिला नमाज भी ना, करो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा। ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। हाल आ रहा, कपड़ा फाड़ दिया, इससे हाल आ रहा, ये सज्जादा नसीब 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं। जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे, हाल कौम अंधी हो गई। जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं, देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से, जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही, हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। तावीज में असर नहीं होता, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। और आपसे भी गुजारिश है, सुन, जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे सकता। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक दूसरे को ऊपर डालना।
दुकान पे ना अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा हो कमजोर है ज़कात हमारी दाल लेके नज़ा बच के चलिए किसी से ना चलो बाबा के पास जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा भाई जादू होता है उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकत उठा लेता है अगर जोर से उम्रे कम हो जाती है तो असल सितम कर रहा है उस पे नजर किसी की चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और मामा की भी लग गई तड़पों पे वो कहेगी हाय मैं क्या करूं तो मैं पानी पिलाने तैयार नहीं और बाबा तुम हो जा रही हो बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया पड़ेगी तो 40 माफ कीजिएगा इन तावीज़ों की वजह से हमारी नस्लें बदल नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं अब अंगूठे का दौर नहीं है वो दौर और तक के जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था है ना अब दौर बदल गया है कोने में स्कूल है पढ़े लिखे लोग हैं जाके कह रहा तेरा हाथ तुझे कैसा लगा घर में घुसूं ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता आता हूं तो बनती नहीं है अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से तो बीवी शाम को कहती सुनो जी आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा ए मेरी बहन मेरी बेटी तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है ये बाप के कराने से नहीं बदला है बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था भूल गई थी कि वो 4 पैसे कमाने के लिए गया था मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे कितने लोगों ने गालियां दी थी वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था यार हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है ए मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी बस सारी थकन उतर जाएगी कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है निकम्मा है तू फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था किसी ने जादू नहीं किया है किसी ने टोना नहीं किया है माँ ने कराया नहीं है तेरा रवैया बदल गया है अखलाक शरीयत के खिलाफ है इसलिए ये बदला है खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।